रखा है वार्मिंग अप इज अ सीरीज ऑफ लाइट एक्सरसाइज। ये वो बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइजेस होती हैं जो मेन स्पोर्ट्स को खेलने से पहले उसका बोलते हैं जनरल। स्पेसिफिक मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जैसा स्पोर्ट्स वैसी एक्टिविटीज है। वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। सो बेसिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम करेंगे वो देख लेते हैं। हम बहुत ही क्विक मैनर में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ, बिकॉज ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा ना यहाँ पर जिससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फुल स्कोर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है वार्मिंग अप। सो अगर आपने कभी स्कूल में स्पोर्ट्स खेला है तो आपने देखा होगा जो आपके स्पोर्ट्स टीचर है वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं कि ना ग्राउंड के ना राउंड काटो, अपनी बॉडी को ना वार्म अप करो, थोड़ा सा ना गर्म करो। सो यहाँ पर वार्मिंग अप का मतलब सेम ही है कि आप एक्चुअल स्पोर्ट्स खेलने से पहले जो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि जो आपकी बॉडी है थोड़ी सी गर्म हो जाए, ताकि आप अपने स्पोर्ट्स को बेहतर कर सके, उसी को हम बोलते हैं वार्मिंग अप। सो यहाँ पर दे रखा है वार्मिंग अप इज अ सीरीज ऑफ लाइट एक्सरसाइज। ये वो बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइजेस होती हैं जो मेन स्पोर्ट्स को खेलने से पहले करी जाती हैं, दैट आर परफॉर्म प्रायर टू एनी ट्रेनिंग, जो कि परफॉर्म करी जाती है किसी भी ट्रेनिंग से पहले, उसी को हम बोलते हैं वार्मिंग अप। सो वार्मिंग अप क्या है? ये एक सीरीज है लाइट एक्सरसाइज की जो कि किसी भी ट्रेनिंग को करने से पहले करी जाती है, और इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है और हम बाकी सारे स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है मेन पॉइंट्स लिख देने हैं। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है प्रिपेयर टू वर्क। सो बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाती है वार्म अप करने से, कि आपने आगे ट्रेनिंग जो करनी है वो किस तरीके से करनी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पहले ही वार्म अप कर लेंगे। आगे दे रखा है जो आपकी नर्व्स है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। सो नर्व इम्पल्स इमीडिएटली रिस्पॉन्सेस, ठीक है। आगे दे रखा है इससे वार्म अप करने से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सो गाइस, हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वार्मिंग अप। सो बेसिकली वार्मिंग अप के दो टाइप है। पहला है जनरल वार्मिंग अप, सेकंड इज स्पेसिफिक वार्मिंग अप। सो जनरल बेसिकली मतलब होता है जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और हर स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो यूज होगी, उसको बोलते हैं जनरल। स्पेसिफिक मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जैसा स्पोर्ट्स वैसी एक्टिविटीज, वैसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं, वैसा वार्म अप अगर आप कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जनरल वार्मिंग अप। सो बेसिकली अगर आप रनिंग, जंपिंग, बेंडिंग ये सारी चीजें करते हैं जो कि हर आपको स्पोर्ट्स में यूज होने वाली है, उसको बोलते हैं जनरल वार्मिंग अप। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बढ़ा देती है, उसी के साथ साथ आपकी जो मसल टोन है उनको बेहतर करती है। आगे दे रखा है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। ये बेसिकली क्या होता है, जनरल के बाद होता है, यानी कि आपने पहले वो सारी एक्टिविटीज कर ली जो हर एक स्पोर्ट्स में काम करनी है, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे। सो बेसिकली आप पहले जनरल करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। आप ये वाली चीजें करेंगे पहले जो कि हर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में यूज होती है, उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर स्पोर्ट है फिर आप वो वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होती है, ये बाद में होती है जनरल की। सो स्पेसिफिक वार्मिंग अप हमेशा जनरल वार्मिंग अप के बाद होती है। इसमें टूल्स का इस्तेमाल होता है। आगे दे रखा है ये वेरी करती है एक्टिविटी टू एक्टिविटीज। भाई हम किस तरीके का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैचिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। तो यहाँ पर अगर मैं हॉकी खेलना चाहती हूँ तो मैं ट्रिपलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो जिस तरीके का स्पोर्ट्स उस तरीके की प्रैक्टिस
करी जाती है स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। सो आई होप आपको समझ आया होगा। जनरल वार्मिंग अप में कुछ नहीं है जो कि हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज हो ही जाएगी। वो सारी एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं उसको जनरल बोलेंगे। जब जनरल आपकी खत्म हो जाती है फिर आप स्पेसिफिक करते हो, बिकॉज आपका अब स्पोर्ट जो है वो निर्धारित है कि आप हॉकी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या आप क्रिकेट के लिए कर रहे हो। तो एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेट करी जाती है और ये हमेशा जनरल के बाद ही होती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो गाइज अब हम देखेंगे वार्मिंग अप के मेथड्स। सो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है रनिंग एंड जॉगिंग। सो बेसिकली अगर आप वार्म अप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं और उसी के साथ जॉगिंग कर रहे हैं। तो आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रन करेंगे और कितना जॉग करेंगे। ये सारी चीजें प्लेयर डिसाइड करता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और इसमें आप ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करेंगे। उसी के साथ 5 से 10 मिनट तक आपको ये परफॉर्म करना है। सो रनिंग और जॉगिंग में बेसिकली आपने करना क्या है, आपने रन भी करना है, आपने जॉग भी करना है। प्लेयर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। 5 से 10 मिनट तक ये परफॉर्मेंस करनी होती है। आगे दे रखा है सिंपल एक्सरसाइज। सो बेसिकली यहाँ पर दे रखा है कि आपने एंकल से लेके नेक तक की जो है एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें वॉकिंग, रोलिंग, बेंडिंग, ये सारी चीजें जो है आपकी इंक्लूड हो जाती है। आगे दे रखा है स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग बेसिकली क्या है, 50 से 60 मीटर तक भागा जाता है और आपने स्ट्रेट भागना है। उसके बाद जब आप वापस आ रहे होंगे ना अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपने जॉग करके यानी कि जॉगिंग के थ्रू धीरे धीरे करके आपने वापस आना है। आगे दे रखा है विंड स्प्रिंट। सो बेसिकली अगेन इसमें भी यही है, 20 to 30 मीटर की आपने जो है रनिंग करनी है और ये जो है आपने 4 से 5 बार रिपीट करना है। सो लास्ट दे रखा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आपने अपनी मसल्स का यूज करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा लोग बेंड हो जाते हैं और झुकते हैं और स्ट्रेच करते हैं। सो स्ट्रेचिंग करनी है। आई होप आपको इस सारे मेथड समझ आए होंगे। सो एक बार इसको समराइज करते हैं। सो रनिंग एंड जॉगिंग में आपने क्या करना है, आपने भागना है, आपने जॉग भी करना है। प्लेयर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंपल एक्सरसाइज। इसमें दे रखा है कि आपने एंकल से नेक तक की जो है एक्सरसाइजेस करनी है। नेक्स्ट राइडिंग, आपने 50 से 60 मीटर तक भागना है स्ट्रेट। उसके बाद जब आप वापस आ रहे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपने जॉग करके आना है। नेक्स्ट दे रखा है विंड स्प्रिंट। आपने 20 से 30 मीटर तक भागना है और 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है। स्ट्रेचिंग बेसिकली मतलब होता है आपने अपनी मसल्स को जो है इस तरीके से कर करके स्ट्रेच करना है। एंड स्ट्रेचिंग की बहुत अलग अलग तरीके से आपको जो है एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज को बेहतर बनाना है। सो ये सारे जो थे ये थे आपके मेथड ऑफ वार्मिंग अप। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो गाइस अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। सो बेसिकली आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप वार्मिंग अप करते हैं तो क्या क्या चीजें आपके अंदर बेहतर हो जाएगी, वो चीजें बतानी है आपने। सो पहली चीज ये है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस में जो है एक इंस्टेंट एक बेहतरी देखने के लिए मिल जाएगी। आगे दे रखा है कि अगर आप वार्म अप करते हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि आप वार्म अप करते इसलिए है ताकि जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज कर सके। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आप वार्म अप करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। आगे दे रखा है कि जो आपकी नर्व्स होती हैं, नर्व्स क्या होती है ना, रिसीव करती है, रिएक्ट करती है, वो चीज आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो आपकी नर्व्स जो है वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी और आपकी नर्व्स अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, तो जिसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आगे दे रखा है कि अगर आप वार्म अप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट दे रखा है सेफ्टी फ्रॉम इंजरी। आपको बहुत बड़ी चोट लगने से बच जाएगी अगर आप वार्म अप करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी में लचीलापन आ जाएगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। लास्ट आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है अगर आप वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ warm up exercise. If you really like my videos, press the bell icon given below because all your support matter to us. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिम्बरिंग को कवर करेंगे। वार्म अप मैंने पूरा कवर करा दिया है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी बिकॉज आपका और मेरा एक ही मोटो है कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाना है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे लेके आने हैं और आपको बेहतर नॉलेज और करेक्ट नॉलेज देनी है। सो ऑल द बेस्ट एंड गिव यू सपोर्ट बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। सो बाय गाइज।